के लिए आपकी आवाज है। अभियान, क्योंकि बदलाव जरूरी है। नमस्कार, अभियान में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शहरों की लड़कियों में शराब की लत बहुत तेजी से बढ़ रही है। आए दिन ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां शराब के नशे में लड़कियों ने जबरदस्त हंगामा किया, गाली गलौज की, मारपीट तक की। आज अभियान इसी मुद्दे पर है कि आखिर शहरों की लड़कियों में शराब की लत बढ़ती क्यों चली जा रही है। आखिर क्यों शराब के नशे में लड़कियां बीच नशे में लड़कियों ने जबरदस्त हंगामा किया, गाली गलौज की, मारपीट तक की। आज अभियान इसी मुद्दे पर है कि आखिर शहरों की लड़कियों में शराब की लत बढ़ती क्यों चली जा रही है। आखिर क्यों शराब के नशे में लड़कियां बीच सड़क पर मर्यादा को भूलकर हंगामे पर उतर आती हैं, मारपीट पर उतारू हो जाती हैं। आज इंडिया न्यूज का अभियान उन तमाम मां बाप को जरूर देखना चाहिए जिनकी बेटियां शहरों में रहकर पढ़ रही हैं, लेकिन गलत संगत और इस गलत लत की वजह से सवालों के घेरे में भी हैं। और सुबह ध्यान रखियो, तुम सबका नाम क्या होगा, सिर्फ सुबह की खेर करियो। शराब के नशे में मर्यादा की सारी सरहदें लागने लगी हैं लड़कियां। शराब के नशे में ये लड़कियां पुलिस वालों से मारपीट करती हैं, गाली गलौज करती हैं, हाथापाई करती हैं। ये तस्वीरें महज मारपीट, हंगामा और शोर शराबे की नहीं है। ये तस्वीरें रात के अंधेरे में माँ बाप के भरोसे को शहर के चौराहे पर नीलाम कर देने वाली है। ये तस्वीरें हर उस गार्जियन को जरूर देखनी चाहिए जिन्होंने अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए घर से बाहर भेजा है, जिनकी बेटियां महानगरों में रहती हैं। ये 5 तस्वीरें देखिए। पहली मुंबई की तस्वीर है, दूसरी चंडीगढ़ की तस्वीर है, तीसरी आजमगढ़ की तस्वीर है, चौथी गुड़गांव की तस्वीर है और 5वीं देहरादून की तस्वीर है। इन 5 तस्वीरों में लड़कियों ने शराब पीकर जमकर हंगामा किया, पुलिसकर्मियों से मारपीट की, गाली गलौज की। देहरादून में देर रात शराब पीकर इस लड़की ने हंगामा किया। लड़की मूल रूप से बागपत की रहने वाली है और देहरादून के एक नामी कॉलेज में पढ़ने आई। दूसरी तस्वीर मुंबई की। रेस्टोरेंट के बाहर शराब पीकर हंगामा कर रही लड़की को पुलिस थाने ले आई तो इसने यहाँ पुलिसकर्मियों को भी खूब गालियाँ सुनाई। और सुबह ध्यान रखियो, तुम सबका नाम क्या होगा, सिर्फ सुबह की खेर करियो। तीसरी तस्वीर आजमगढ़ की है। इस लड़की को एक होटल से बाहर पुलिसकर्मियों ने शराब के नशे में धुत पाया। पुलिसकर्मियों ने इससे पूछताछ की तो इसने पुलिसकर्मियों को गालियाँ सुनाई। चौथी तस्वीर चंडीगढ़ की है। यहाँ शराब के नशे में लड़कियों ने गाड़ी पर पत्थर बरसाए, पुलिसकर्मियों से हाथापाई की। और 5वीं तस्वीर देहरादून की। पुलिस थाने के अंदर यहाँ इस महिला ने शर्मो हया को शराब के साथ घोलकर पी गई। इन लड़कियों में कुछ पर शराब का नशा है, कुछ पर शराब से ज्यादा पैसे और रसूख का नशा थोड़ा गहरा चढ़ा है। सवाल ये है कि शहरों की लड़कियों में शराब की लत क्यों बढ़ती जा रही है। शराबी और आवारा लड़कों की तरह शराब पीकर लड़कियां भी मारपीट पर क्यों उतारू हो रही हैं। क्या आधुनिक हो जाने का यही पैमाना है? क्या मर्दों के बराबर खड़े हो जाने का यही प्रमाण है? क्या इसी को कहते हैं महिला सशक्तिकरण? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बेटियां ऐसी तो नहीं होती। स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदता को इस समाज में जगह नहीं मिलनी चाहिए। ऐसे मुद्दे पर अभियान की शुरुआत हम करेंगे। 3 बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ आईपीएस अमिताभ ठाकुर जी जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। कविता श्रीवास्तव सोशल एक्टिविस्ट जयपुर से हमारे साथ मौजूद हैं और स्टूडियो में हमारे साथ मीनाक्षी शर्मा मौजूद हैं। मीनाक्षी, सबसे पहले सवाल आपसे ही मेरा, इस तरह की तस्वीर जो हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही है,
ये बदलते समाज की एक बेहद खराब तस्वीर है जिसको लेकर सजग होने की जरूरत है, लेकिन लड़कियां इसे स्वतंत्रता ठहरा रही हैं। इस पर आपकी टिप्पणी? मेरी टिप्पणी बस यही है कि कोई भी मारपीट करना, स्पेशली शराब पीकर कोई भी किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। बाकी स्वतंत्रता मुझे नहीं समझ में आती किसी भी एंगल से। ड्रिंक करना वैसे भी अगर हम देखते आए हमेशा मना ही किया गया है, कभी भी एक अच्छी चीज नहीं मानी गई। हम डॉक्टर्स की भी राय पूछें तो वो हमेशा इस चीज का ना ही करते आए हैं। बाकी अगर ये ट्रेंड जा रहा है तो बहुत गलत है। इनफैक्ट जब मैं भी कई बार मैंने देखा है कि लड़कियां ड्रिंक करके बहुत ही बदतमीज हो जाती हैं। बिल्कुल, मैंने बिल्कुल देखा है। तो आई थिंक अगर ड्रिंक भी लेते हैं, वैसे तो मना ही किया जाता है, लेकिन अगर आप लेते भी हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को शायद ये ध्यान रखना चाहिए कि वो एक लिमिट तक अपने आप को मर्यादा में रखें तो बेटर रहेगा। शराब पीना तक तो समझ में आता है, उस पर सवाल नहीं खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन शराब पीने के बाद पुलिस वाले को थप्पड़ जड़ देना, किसी की गाड़ी में तोड़फोड़ शुरू कर देना, बीच सड़क पर जमकर हंगामा करना, ये जो तस्वीर है ये बेहद भयावह है। और इसीलिए कविता श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। समाज का ये एक कुरूप चेहरा है, क्योंकि कम से कम बेटियों से इस तरह की उम्मीद कतई नहीं की जा सकती है, लेकिन ये लड़कियां जो आधुनिक समाज का हिस्सा है वो आधुनिकता के नाम पर इन बातों को जायज बता रही हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि ये एक अपवाद है जो आप दिखा रहे हैं। मैं आपको इससे 10, 12, 15 गुना ज्यादा जो लड़के रोज हंगामा करते हैं सड़कों पे दिखा सकती हूँ, लेकिन वो भी गलत है, ये भी गलत है। नहीं, कहीं पे भी कविता जी, लड़के और लड़कियों की बात यहाँ पर कतई नहीं है। एक बात सिर्फ हम बेटियों को लेकर कर रहे हैं। प्लीज लेट मी फिनिश जी, प्लीज लेट मी फिनिश। देखिए, मुझे आपने बुलाया है, मुझे अपने तरीके से बात रखने दीजिए। नहीं, आप बिल्कुल अपनी बात रखिए, लेकिन इससे जुड़ा हुआ मेरा सवाल भी है कविता जी। दरअसल यहाँ पर हम लड़के और लड़कियों के बीच तर्क करने के लिए नहीं बैठे हैं। हमारा सवाल यह है कि लड़कियों में इस तरह का गलत बदलाव क्यों आ रहा है? एक मिनट, ये इस तरीके से कोई भी कानून तोड़े, लड़का या लड़की गलत है, लेकिन आपके पूरे शो की अभी कमेंट्री में बहुत सेक्सिस्ट पूरा आपका विवरण था और मुझे उससे प्रॉब्लम है। नहीं, मुझे लगता है नहीं, आप इस तरह के सवाल नहीं खड़े कर सकती हैं। बहुत जिम्मेदारी के साथ समाज के इस बेहद गंभीर मुद्दे को हमने उठाने की कोशिश की है। नहीं, कविता जी, आपकी बात से बिल्कुल मैं इत्तेफाक नहीं रखूंगी। मेरा सवाल सुनिए मैम, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं जानी मानी, आपकी बातों को लोग सुनना चाहते हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, लड़कियां इसे स्वतंत्रता ठहरा रही हैं, बीच सड़क पर मारपीट करना, पुलिस वाले का कॉलर पकड़ लेना, हम इसे लड़कों से कंपेयर कैसे कर सकते हैं? हम तो सिर्फ ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि लड़कियों के भीतर जो शराब पीने की प्रवृत्ति इस कदर बढ़ती चली जा रही है। एक मिनट, आप ही बोलती जाएंगी या हमको सुनेंगी? प्लीज हियर मी फुल्ली, फिर बोलना आप। जी बताइए। आप सबसे पहले तो ये डोंट इंटरप्ट मी, ओके? आप सब गलत बोलेंगी तो मैं इंटरप्ट करूंगी कविता जी। मैंने कुछ गलत नहीं बोला है। मैं कह रही हूं कि आपकी कमेंट्री में जिस तरीके से सेक्सिस्ट रिमार्क्स है वो गलत है। अब मैं जो बोलना चाह रही हूं आप प्लीज सुनिए। नंबर 1, कानून तोड़ना बहुत गलत है और स्वच्छंदता की ये बिल्कुल भी परिभाषा नहीं है। और आप बार बार कह रही लड़कियां, मुझे लगता है आपको कहना चाहिए कुछ लड़कियां, क्योंकि लड़कियों में आप सारी लड़कियों की आपकी भाषा से प्रॉब्लम है। मुझे आपके मुद्दे तो बिल्कुल, हम रोज इस मुद्दे पे काम कर रहे हैं, रोज काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब नहीं कि हमें इस मुद्दे से दिक्कत है। मुझे लगता है कि आप जब तक इस तरह की शराब नीति रखेंगे, आप पहले शराब नीति को क्वेश्चन कीजिए। और हम लोगों ने राजस्थान में जिस क्षेत्र में रहते हैं, हमने वहां की शराब नीति को क्वेश्चन किया है। हम नहीं कह रहे कि शराब पे पाबंदी लगाइए, क्योंकि आपकी जहरीली शराब बिकना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर 18 दुकानें 2 किलोमीटर के क्षेत्र में होगी तो सब पिएंगे। आप स्कूलों के बाहर होगी आपकी शराब की दुकान में। मुझे लगता है कि आप जब तक शराब के सेल को कंट्रोल नहीं करेंगे, जब शराब लेने आते क्या आप आइडेंटिटी कार्ड, ये सरकार के क्षेत्र में आता है कविता जी, और उम्मीद है कि आपकी बातों को सरकार के जो भी नुमाइंदे सुन रहे हैं वो गंभीरता से लेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं, जिन लड़कियों की बात आप कर रही हैं बार बार और जिस चीज को लेकर सवाल उठा रही हैं, दरअसल हमारी मंशा बिल्कुल साफ है।
कोई भी बेटी अगर कुछ गलत करेगी तो उसको रोकना हमारा फर्ज है और इसी को लेकर आज अभियान हम कर रहे हैं। कविता जी, लौटूंगी मैं आपके पास। अमिताभ ठाकुर जी, सवाल आपसे मेरा यह है, ज्यादातर लड़कियों में देखा यही गया है जो इस तरह से शराब पीकर ड्रामेबाजी करती हैं बीच सड़क पर, वो सबसे ज्यादा पुलिस वालों से उलझ जाती हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कभी आप लोगों का भी इस तरह का अनुभव रहा है? देखिए चित्रा जी, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि चूंकि पुलिस की ऐसा काम है कि इनकी विजिबिलिटी रहती है, जो शराब पियेंगी बाहर निकलेंगी, बाहर हंगामा करेंगी, तो निश्चित रूप से गाहे बगाहे ऊपर नीचे पुलिस वालों से उनका तकरार हो जाएगा। मुझे याद है कुछ दिन पहले मैं खुद गोमती नगर थाने में लखनऊ गया था जी। वहां एक महिला इसी तरह से बैठी हुई थी, वो शराब में धुत थी, अच्छे घर की थी और न जाने क्या वो अनाप शनाप बोले थे, अचानक अंग्रेजी में, अचानक बंगाली में, लोग समझ नहीं पा रहे थे। मैं समझता हूं कि इस तरह की जो दिक्कत आपने बड़ी अच्छी एक समस्या उठाई है जी। लड़कियों को लेके जो आ रही है नई, एक मेरे ख्याल से एक नया फिनोमिनन दिख रहा है, इसको आपने सामने रखा है और इसमें पुलिस वालों की भूमिका, मैं जितना भी मैंने देखा पुलिस वालों की भूमिका, मुझे एक चीज अच्छी लगी कि पुलिस वालों ने उस चीज को संजीदगी से लिया। बिल्कुल। इस बात को समझा कि महिला इस समय होश में नहीं है। नहीं तो कुछ ऐसे भी पुलिस वाले होते हैं जो ऐसे समय ऐसा काम कर बैठते हैं जो कि सिचुएशन को और खराब कर देती है। थप्पड़ मार दिया, कुछ बेवकूफी कर दी, बिल्कुल, कुछ नाजायज हरकत कर दिया। पुलिस थानों में जैसे मैंने उसी महिला को देखा था गोमती नगर थाने में, मुझे यह भी डर लगा था कि पुलिस वाला कोई छेड़ बैठे, कुछ कर बैठे तो एक नई मुसीबत आ जाएगी। तो चूंकि महिलाओं को लेके एडेड इश्यूज रहते हैं, ज्यादा समस्याएं रहती हैं, इसलिए ये मामला पुरुषों के जो शराब पीने की जो समस्या है उससे कहीं ज्यादा सेंसिटिव है। मैं इस बात से सहमत हूं। लेकिन यदि चित्रा जी आप यदि आज्ञा देंगी तो मैं कविता जी की एक बात से सहमति करना चाहूंगा कि हाँ, हमें जो महिला और पुरुष जो सेक्सिस्ट रिमार्क्स, जो वर्ड इन्होंने यूज किया कविता जी का, मुझे कहीं न कहीं मेरी भी थोड़ी सी सहमति उसे दिखती है कि हमको दोनों के इश्यूज को लेके महिलाओं की समस्या। अमिताभ जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन दरअसल हमारे पास आधे घंटे का वक्त होता है और आधे घंटे के वक्त के अंदर हम पुरुष महिला सबको एक साथ समेटने की अगर कोशिश भी करें तो शायद हम एक बेहतर रिजल्ट पर नहीं निकल पाएंगे। इसी वजह से आज का हमारा मुद्दा सिर्फ बेटियों को लेकर है, लेकिन बड़ा सवाल यह है लेकर कर रहे हैं जो शराब पीने के बाद सड़क पर हंगामा करती हैं, पुलिस वालों के कॉलर पकड़ती हैं और रोके जाने पर उसे स्वतंत्रता बताती हैं। और इसी सवाल के साथ मैं मीनाक्षी आपके पास आना चाहूंगी, बदलाव कैसे लाया जाए समाज में ताकि कम से कम इस मानसिकता को जो इस वक्त पनप रही है लड़कियों के भीतर, उसे बदला जा सके? बदलाव अपने आप से शुरुआत होती है और जब एक इंसान शुरुआत करता है तो धीरे धीरे शायद बहुत सारे लोग उसको देखकर चेंज हो जाते हैं। बाकी आई थिंक इट्स ऑल अबाउट योर इनर कॉन्शियसनेस। किसी भी इंसान को दूसरे के साथ, शायद मैं जब स्कूल में पढ़ती थी तो मुझे तो मॉरल साइंस में यही सिखाया गया था कि आप दूसरों से वो बिहेव ना करें जो आप अपने से उम्मीद नहीं रखते हैं। बिल्कुल। तो अगर आज आप दारू पी के किसी को मारे, कल ये भी हो सकता है कि कल आपको कोई दारू पी के मारे। और अगर हम यहाँ पे पता नहीं क्योंकि न्यूज चैनल है तो स्पिरिचुअलिज्म कहना ठीक रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन हम कहते हैं जो भी कर्म हम करते हैं फिर हमें कहीं ना कहीं पे बैक करने पड़ते हैं। तो आई थिंक एग्रेशन इज गुड एज लॉन्ग एज यूर फाइन। ठीक है, गुस्सा है, मुझ में भी आता है। आई थिंक पूरी जनरेशन में कहीं ना कहीं हम सभी चाहते हैं कि सबको अच्छे से अच्छा मिले, अच्छी से अच्छी चीजें रहें। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपनी फ्रस्ट्रेशन से बदलाव किए जाने की जरूरत होगी और उम्मीद भी हम यही करते हैं। अमिताभ जी और कविता जी के पास भी मैं जाऊंगी कि बदलाव कैसे लाया जाए। एक छोटे से ब्रेक के लिए देखिए, मेरी निगाह में चूंकि मैं एक पुलिस अफसर हूं तो मैं तो यही मानूंगा कि उसमें हमारी पुलिस विभाग की एक बड़ी जिम्मेदारी होगी सुधार में। और उसकी मुख्य बात यह होगी कि जहां भी ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसी बातें सामने आती हैं, उनमें कठोर कार्रवाई, सम्यक सही ढंग से, अनुशासित ढंग से, लेकिन कठोर कार्रवाई हो ताकि मैसेज जाए। जैसे इस लड़की ने मान लीजिए किसी पुलिस वाले को पीटा तो महिला कांस्टेबल्स को बुला के इसका मेडिकल हो, इसको जो है इनके खिलाफ एक्शन हो। तो जिन मामलों में एक्शन हो जाएगी मेरे ख्याल से, तो इसका लड़कियों में, चूंकि लड़कियां कोई ऐसी नहीं, कई बार एक मामले में ढील दे दी गई तो दूसरे मामले होते हैं, यानी कि दंड का प्रावधान होना चाहिए और इससे सुधार होगा। आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ अभियान में आज हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। उम्मीद यही है कि कम से कम आज के हमारे अभियान से एक बदलाव इस समाज के भीतर जरूर देखी जाएगी। ब्रेक के बाद आगे